चलिए इस वीडियो में बात करेंगे हम क्या नाम है कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है ना। तो ये चैप्टर है जो जोड़ क्या है, जीवाणु है, क्या है जीवाणु, ठीक नहीं है। तो इसी पे क्या करेंगे हम बात करेंगे। और हमारे विद्यालय के बच्चे देख रहे हैं इस समय वीडियो को, ठीक है ना, तो मान चल रहे हैं कि नहीं, सब बच्चों को अपना शेयर कर दीजिए, ठीक नहीं है। और जो कक्षा और भी बच्चे हैं उनको भी आपका करिए शेयर कर दीजिए, ठीक नहीं। चलिए हमें इसकी ज़रूरत फ़िलहाल में है नहीं, तो वो जो क्या नाम है ब्लूटूथ है जो कनेक्टिंग वायर है उसे नहीं लगा रहा है, ठीक है नहीं है। तो ठंडी तो बढ़ती जा रही है यार, लेकिन क्या करेंगे, पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जीवाणु क्या कर रहे हैं, जीवाणु, ठीक नहीं, ये है जीवाणु। इसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूल, क्या कहते हैं बायो मोलिक्यूल, जीवाणु का, ठीक नहीं है। ये क्लास 12 का है, ठीक है ना, क्या है क्लास 12 का। तो चलिए मान के चलना दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। तो ये क्लास 12 का है, जीवाणु है। तो जीवाणु पहले किसे कहते हैं ये समझिए, ठीक नहीं है। तो जीवाणु किसे कहते हैं, पहले हेडिंग यही है और यही पाठ का नाम है, ठीक नहीं है, यही क्या है यूनिट है। तो जीवाणु किसे कहते हैं, जीवों के अंदर पाए जाने वाले अणुओं को किसको कहता है, जीवों के अंदर पाए जाने वाले अणुओं को क्या कहते हैं हम, जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। बस ना, क्या कहते हैं, जीवों के अंदर पाए जाने वाले अणु का कहते हैं हम जीवाणु कहते हैं, ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये जीवाणु हो गया। और इसे एग्जाम्पल में ये समझिए, इसको उदाहरण समझिए, ठीक नहीं। उदाहरण क्या होता है, जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, एक तरह से क्या है, यही क्या है जीवाणु है, क्या है कार्बोहाइड्रेट, ठीक नहीं है। विटामिन हो गया, क्या हुआ प्रोटीन, क्या हो गया प्रोटीन, ठीक नहीं है, ठीक है। ये होगा आदि, ठीक है। ये सब क्या है जीवाणु, क्या है जीवाणु, क्या है जीवाणु, ठीक नहीं है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं आपको पता है इस तरीके से, ठीक नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, हाइड्रेट, ठीक नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं बताइए, कोई बताएगा, कोई बच्चा, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कोई बताए, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं बताइए। मतलब ना ऐसे यौगिक जो क्या हो, कार्बन और क्या हो, जल से मिलकर बने हो, ठीक है ना। ऐसे यौगिक लिख लीजिए यहाँ पर, ऐसे यौगिक जो कार्बन एवं जल से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कक्षा 12 वाले बच्चे, यहाँ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्वेश्चन मतलब क्या नाम है, पेपर में आता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, ठीक है, पेपर में आता है, इसे आप कार्बोहाइड्रेट अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं, मतलब क्या नाम है कि ऐसे जो क्या होते हैं, कार्बन और जल से मिलकर बने होते हैं, कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उदाहरण देखना चाहते हैं तो उदाहरण क्या होगा, इससे देखिए, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या है ग्लूकोज सूत्र क्या होता है C6H6, ठीक, C6H12O6, ठीक ना, ग्लूकोज हो गया। फ्रक्टोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। फ्रक्टोज क्या है, ये भी क्या कार्बोहाइड्रेट है, इसका सूत्र भी क्या होता है C6H12O6, ठीक है ना। रैमनोज भी क्या है, रैमनोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एक से सूत्र क्या होता है C6, ठीक है ना, C6H12O5, ठीक नहीं है। ये क्या है, तक नहीं, C6H12O5 क्या होता है, ये क्या है रैमनोज है, क्या है रैमनोज है, ये है आदि, बस में नहीं है। ये सब क्या है कार्बोहाइड्रेट है, क्या है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं है।
चलिए आपको मालूम चल रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है, रैमनोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक नहीं है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो अपना नोट कर लीजिए, ठीक नहीं है, और कहीं दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है। हालांकि तो हमारे स्कूल के बच्चे पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो हमारे बच्चे अब जैसे कि जिनको जो नहीं पढ़े हैं उनको उनको अपना देख लीजिए, ठीक नहीं है। अनंती वाले भी बच्चे हैं विद्यालय में, तो अनंती वाले भी बच्चे पढ़ें, जरूरी नहीं कि वो हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ें, अनंती वाले भी बच्चे क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, ठीक नहीं है। बस समझ में आया ना, ठीक है। चलिए अगले हेडिंग डालिए। तो अगला हेडिंग कर लीजिए, ठीक ना। अब इसे समझिए, मतलब क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट का एक स्पेशल डिफिनीशन है, इसे आप अच्छी तरीके से क्लियर करिए, ठीक है ना। कुछ तरह अलग अलग तरीके से किताब में जो दिया है, बुक में दिया है ना, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ना, कार्बन के हाइड्रेट को क्या कहते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो इस सूत्र का पालन करता हो, ठीक नहीं है, मतलब क्या नाम है, ऐसी होगी, ठीक है ना। इसका परिभाषा अलग तरीके से है, ऐसे होगी जो इस सूत्र ना, इस सूत्र क्या हो, इस सूत्र मतलब कहे तो क्या, मतलब CX ना, क्या है, CX H2O Y का पालन करता हो, क्या हो का, विशेष रूप से लिख लीजिए, ठीक, विशेष रूप से, ठीक नहीं है, पालन करता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक नहीं है, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बस समझा। देखिए तो इस सूत्र को कौन पालन करता है, देखिए जैसे मान लीजिए ग्लूकोज, एग्जाम्पल धर लीजिए ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज सूत्र क्या होता है पता है ना आपको, तो ग्लूकोज एक भी क्या कार्बोहाइड्रेट है नहीं है, तो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, ठीक है ना। तो ग्लूकोज को इसके रूप में लिखिए, कैसे लिखेंगे बता सकते हैं, देखिए कैसे सेट करेंगे हम, कार्बन कितना अच्छा है, अच्छा लिख दीजिए, है कि नहीं है, बस समझा। क्वेश्चन लिख लीजिए H2O, और करिए इसका कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसका कर दीजिए, इसे H2O 6 कर दीजिए, ठीक नहीं है। तो 6 दूनी 12 हुआ, 12 क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ, 6 का 6 मतलब 6 क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ। मतलब ग्लूकोज मतलब इस सूत्र पालन किया, मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। और फ्रक्टोज इस सूत्र पालन करता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो हम धर लीजिए, दूसरा ले लीजिए एग्जाम्पल उदाहरण में, जैसे ले लीजिए, हम ले लेंगे सुक्रोज। तो सुक्रोज का सूत्र क्या आपको पता है, अच्छी तरीके से नहीं है। सुक्रोज सूत्र क्या होता है, ये होता है C12H22, क्या होता है, O11, ठीक है ना। इसको ऐसे इसके ऊपर में सजा कर लिखिए, इसके रूप में क्या लिखेंगे हम, पसंद नहीं है, क्या लिखेंगे, इसे लिख देंगे C12H2, क्या हुआ, H2O, क्या हुआ, 11 दूनी 22, और 11 का 11, और कितना हुआ, कार्बन 12, ठीक नहीं है। तो इसके रूप का होगा, तभी क्या कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्पेशली एक बात और केयर करेंगे अच्छी तरीके से, फॉर्मेल्डिहाइड जानता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड SCHO जो है ना, SCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे कहते हैं, हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। हमारे बच्चे स्कूल के होंगे वो जानते होंगे, और अदर बच्चों को भी बता रहे हैं, ठीक नहीं है, बस ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है ना, इसको पालन करेगा, ठीक है ना। जिससे देख लीजिए क्या हुआ, कार्बन एक था, कार्बन एक लिख दीजिए, ठीक नहीं है, और क्या हुआ, H2O, ठीक है ना। तो क्या हुआ, H2 क्या होगी, H2 ट्वाइस हुआ नहीं, H2 हुआ ना, मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन होगा नहीं, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होगा, कार्बन एक होगा, ठीक नहीं है, एक कोष्ठक है, ठीक है ना। तो इस सूत्र पालन कर दिया ना यार, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है ना, बस ना, फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो मतलब क्या, उसको तो पालन किया, लेकिन ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, इसलिए क्या हो गई, ये जो परिभाषा थी क्या हो गई, यहाँ फेल हो गई, क्या हो गई, फेल हो गई ना। मतलब ये देखिए, एक फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन क्या फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन सूत्र पालन किया ना, तो बताया ना कि जो सूत्र पालन करते हैं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, मतलब पुरानी परिभाषा ओल्ड डिफिनेशन में। लेकिन क्या पालन नहीं किया, ये पालन कर दिया, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, ये कहा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसलिए क्या हो गई, परिभाषा यहाँ फेल हो गई, क्या हो गई, क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है ना, बस नहीं है। तो मतलब ऐसे कहने मतलब यह है कि मतलब स्पेशली याद रखिएगा, विशेष रूप से, ठीक है नहीं है, मतलब क्या होता है। और देखिए अब कुछ जो होता है ना, मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट, मतलब क्या है, कुछ कार्बोहाइड्रेट इस सूत्र का पालन नहीं करते, लेकिन क्या होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट इस सूत्र का पालन करते हैं, लेकिन क्या है, मतलब तो देखिए इसको अलग से रूप से देखिए, ठीक है ना। देखिए इसे याद रखिएगा, कुछ यौगिक
इस सूत्र का पालन करते हैं, इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं, इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं, परंतु वह क्या है, परंतु वह कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में क्या धरेंगे, इजी धर लीजिए, एग्जाम्पल में क्या धरेंगे, रैमनोस, रैमनोस देखिए, रैमनोस जो है ना इस सूत्र का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। रैमनोस, रैमनोस देखिए मतलब ऐसे कैसे, इसे कैसे लिखते हैं, मतलब क्या होते हैं, कुछ हेवी क्या होते हैं सूत्र पालन करते हैं, लेकिन परंतु क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, ठीक नहीं है। जैसे क्या हुआ, नहीं होते हैं ना, है नहीं है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड सूत्र पालन किया, लेकिन वो क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, ठीक नहीं है, बस में इसे याद रखिए, ठीक है ना। कुछ यौगिक मतलब इस सूत्र पालन करते हैं, लेकिन वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, ठीक ना। यहाँ लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट क्या है, नहीं है, ठीक नहीं है, बस में नहीं होते हैं, ठीक है ना। पालन किया लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, ठीक नहीं है। इसे देखिएगा कुछ यौगिक का सूत्र पालन नहीं करते, परंतु वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक ना। इसे यहाँ पर रैमनोस देखिए, रैमनोस सी क्या होता है, रैमनोस सूत्र होता है C6H12O5, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसमें पालन नहीं करता है, ठीक है। इसको मिलाइए तो इसके रूप में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना, इसके रूप में नहीं लिखा जाएगा रैमनोस, तो क्या हो, परंतु वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक नहीं है, बस समझा। आपको रैमनोस सूत्र दिखा दे रहा है ना, तो इधर देख लीजिए, ठीक है। रैमनोस सूत्र दिखा दे रहा है ना, नीचे ऊपर देख लीजिए। तो रैमनोस सूत्र क्या होता है, एग्जांपल में याद रखिएगा, होता है C6H12O5, ठीक है ना। तो रैमनोस है, लेकिन सूत्र पालन नहीं करता है, ठीक है ना। आप इसके सजाकर रूप में सजाकर लिखेंगे, इसके रूप में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वो क्या कार्बोहाइड्रेट है, ठीक नहीं है। इसका एग्जांपल यहाँ दे दिए, ठीक नहीं है। तो इतना मन चल रहा है कि आपको आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको डालते हैं, देखो यार आँख गड़ रहा है ना, इसी के लिए तकलीफ है, नहीं तो हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं और भी, ठीक है ना। आँखें तैसे आँख गड़ रहे हैं, सोचो चश्मा लगा बनाया, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हीरो बना था, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिएगा, ज़रा कहना उचित नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अभी सभी बच्चे जो हैं और भी वीडियो देखेंगे, जानते हैं, अभी तो नहीं, फिलहाल में एग्जाम जैसे करीब बढ़ता जाएगा वो बच्चे देखते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, और बात को बतंगा बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि कैसा कल दवाई लेना है आँख का, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट को मालूम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं सैकराइड भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सैकराइड भी। और ये सब जो है ग्लैक्टोस जो लैक्टोस है, और क्या नाम है कि कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में, चलिए इसके बाद में डिफरेंस दोनों हो गया फिलहाल में, और इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार का वर्गीकरण, ठीक है ना, वर्गीकरण लिख लीजिए, ठीक है ना जी। तो कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप, ठीक है ना जी। तो पहला होता है मोनो, देखिए इसे याद रखिए, एक बार एक पॉइंट और लिख लीजिए विशेष रूप से, पहले लिख लीजिए तो बताएं, विशेष रूप से लिख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सैकराइड भी कहते हैं, ठीक नहीं है, बस ना। तो कार्बोहाइड्रेट सैकराइड भी कहते हैं, इसे याद रखिए, ठीक नहीं। अब इसी आधार पर इसी क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का क्या पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन, क्या पढ़ाएंगे, बस ना है ना। तो इसे नोट कर लीजिएगा इस तरीके से, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं, इसे बहुत जरूरी है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट का पहला क्या है, पहला कार्बोहाइड्रेट क्या है, मोनो कार्बोहाइड्रेट, क्या है, मोनोसैकराइड, ठीक नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या बताइए, कोई बताएगा। जो दूसरा है ना वो है डाइसैकराइड, क्या है डाइसैकराइड। और तीसरा क्या है, पॉलीसैकराइड, क्या है, पॉलीसैकराइड, ठीक है ना। ये तीनों है, तो आप तीनों बुक में दिया है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। स्पेशली रूप से मतलब पेपर में तो ये हालांकि प्रकार तो नहीं आता फिलहाल में, अपना देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, कहीं दिक्कत तो बताइएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। डाई नहीं होता यार, ओलिगो होता है, यहाँ पर क्या होता है, ओलिगो, क्या होता है, ओलिगोसैकराइड होता है ना, ओलिगोसैकराइड,
ओलिगो है, क्या है ओलिगोसैकेराइड, ठीक है ना, तीनों है, ये तीन टाइप होते हैं, ठीक है नहीं है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन आपको दिया है। और मोनोसैकेराइड में क्या क्या आते हैं, ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, राइबोज आता है, ये सब मोनोसैकेराइड है। इसे आप बुक में दिया है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा एक बार 2 बार तो आपको आ जाएगा। तो चलते हैं अगली बात करते हैं ग्लूकोज, किसी बार बात करते हैं ग्लूकोज, ठीक है ना। अब अगली हेडिंग बात करेंगे किसका, ग्लूकोज की, ठीक नहीं है। तो ग्लूकोज की इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ग्लूकोज क्या होता है, मीठे फलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मीठे फलों में, ठीक है नहीं है। क्या होता है ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, मीठे फलों में पाया जाता है। तो ग्लूकोज सबसे अधिक मात्रा में कहाँ मिलता है, किसे मिलता है, पके हुए अंगूर में, ठीक है ना। तो इसका एक्चुअल डिफिनेशन नहीं है, ऐसे याद रखिएगा। ग्लूकोज क्या होता है, प्रकृति में क्या होता है, संयुक्त अवस्था में मिलता है, और क्या पाया जाता है, पके हुए फलों में पाया जाता है। और क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, पके हुए फलों में पाया जाता है, ठीक नहीं है। और अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है, पके हुए अंगूर में, ठीक है ना, ग्लूकोज। और इसके बाद में आता है इसका आणविक सूत्र बताते हैं और बनाने की विधि बताते हैं, ठीक है ना, बनाने की विधि, संरचना सूत्र, और भी उसके बारे में आगे जो प्रक्रिया है उसके आगे बताएंगे, ठीक है नहीं है। तो ग्लूकोज का जो संरचना पहले क्या होता है, ग्लूकोज बनाने की विधि, पहले इसका आणविक सूत्र जान लीजिए। ग्लूकोज आणविक सूत्र क्या होता है, पता है कि नहीं है, ये होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का है आणविक सूत्र, ठीक है ना, क्या है आणविक सूत्र। चलिए ग्लूकोज बनाने की विधि बता रहे हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज बनाने की विधि। तो बनाने की विधि डाल लीजिए हेडिंग, बनाने की विधि, ठीक नहीं है, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में पहले कौन से हेडिंग डालेंगे, बनाने की विधि में पहले किससे बनाएंगे बताइए, पहले बनाएंगे किससे बताइए, सुक्रोज से। किसे बनाएंगे, सुक्रोज से। तो सुक्रोज से है, बना लीजिए, ठीक नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सुक्रोज सूत्र क्या होता है बताइए। सुक्रोज सूत्र होता है C12H22 क्या होता है O11, ठीक है ना। तो इसका क्या करिए, जलभन कराइए, जल से क्रिया कराइए, ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति, ठीक है ना। मतलब इसमें दोनों होते हैं, कौन अम्ल होते हैं, HCl और H2O सूत्र दोनों होते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, बनेगा C6H12O6, और क्या बनेगा C6H12O6। तो ये जो बनेगा ना, तो पहला क्या बनेगा, ये ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, फ्रक्टोज, समझ में आया ना। तो दोनों बनेंगे, ठीक नहीं है। इसे आप याद रखना जरूरी है आपको, ठीक है ना। कक्षा 12 में है तो इसको याद करना जरूरी है, ठीक नहीं है। ठीक है। तो दूसरा बना किससे, स्टार्च से। तो स्टार्च से कैसे बनाएंगे, स्टार्च से देख लीजिएगा, स्टार्च से बनाएंगे ना, स्टार्च से। तो स्टार्च कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, मतलब सूत्र क्या होता है इसका, मतलब C6 क्या होता है, C6H10 क्या होता है, H10O5, ठीक है ना, H10O5, बस समझाया नहीं। इसे जल से क्रिया कराइए, तो जल से क्रिया कराएंगे क्या बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ, ये बनेगा C6 क्या बनेगा, C6H12O6, यही क्या है, ग्लूकोज है, ठीक नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा। दो ठे बहुत याद रखिएगा, ठीक है ना, दो ठे याद रखेंगे। तो किसी बनाया, पहले बनाए किसे हैं, पहले बनाए का उससे सुक्रोज से, दूसरा क्या बनाए स्टार्च सूत्र होगा C6H10O5, ठीक है ना, याद रखिएगा C6H10O5 जल है, ठीक है। जल से देखा 2 100 का 12 होगा और सिर्फ 1 6 होगा, ठीक है ना। तो एक ग्लूकोज बन गई, ठीक नहीं है, किससे होगा, स्टार्च से। तो आपको बनाने की विधि दो ठे आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना, क्या है जरूरी है, ठीक है नहीं है। और ये देखिए हम तैयारी के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए इसमें डालते हैं। अब आते हैं इसकी संरचना सूत्र पर, ठीक है ना। ग्लूकोज की संरचना, देखिए ग्लूकोज की संरचना बनाएंगे कैसे, देखिए पहले आप ना कुछ नहीं करना है आपको, पहले 6 कार्बन बना लीजिए, ठीक ना। 6 कार्बन मतलब पहले बात इसमें देखिए, ग्लूकोज एक ना पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है, एल्डिहाइड है, क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्लूकोज, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो मतलब अगर एक्चुअल में अगर हम डिफिनेशन देखें कार्बोहाइड्रेट का, तो
पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन ही क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही कहलाते हैं, ठीक है ना, बस समझाएगा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी मतलब पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन ही क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। अब डिफिनेशन मॉडर्न जमाना में, मतलब मॉडर्न में अब का परिभाषा डिफिनेशन जो कार्बोहाइड्रेट का है, ठीक नहीं है। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, ठीक है नहीं है। तो इसमें क्या यहाँ ओ रहेगा, यहाँ क्या रहेगा एच, ठीक नहीं है। बस मैं आप कितने कार्बन चाहिए, 5 कार्बन चाहिए, 1 2 3 तीन हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ठीक है ना, 5 हुआ। ये लास्ट में क्या है CH2OH, धीरे से एडजस्ट कर दीजिए, ठीक नहीं है। अब याद रखिएगा इसी बैलेंस फील है, इसकी बैलेंस क्या की दोनों, इसके दोनों तरफ क्या करना है आपको, इसके क्या करना है लगाना, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक नहीं है। अब आपको हमेशा इस चारों कार्बन मतलब ध्यान दीजिएगा, दाहिने तरफ हमेशा क्या आएगा, OH आएगा, ठीक है ना। बस केवल C3 को छोड़, इसे छोड़कर तीसरे वाले कार्बन को क्या करो, दूसरे कार्बन को कागज छोड़कर, ठीक नहीं, बस समझाया ना, आपको छोड़ देना है। बाकी सब जगह क्या लगाना OH, ठीक है ना। तीसरे वाला कार्बन का है 1 2 3 ना, इसको छोड़ना है, यहाँ क्या लगाना है H, बाकी सब जगह क्या लगाना है OH। तो यहाँ छोड़, तीसरा क्या करना है, तीसरे को छोड़कर दूसरे कार्बन को छोड़ देना है हमें, उसको OH नहीं लगाना, ठीक है। तो ये OH, वही सब जगह क्या लगेगा OH, यहाँ OH, ठीक है, बस समझाया ना, ठीक है। तो यह क्या होगा, H होगा, यहाँ OH, यहाँ भी H होगा, यहाँ H यहाँ का लगेगा OH लगेगा, यहाँ पर OH यहाँ का लगेगा H लगेगा, ठीक नहीं है। तो इसकी क्या होगी संरचना, किसकी हुई, ये ग्लूकोज क्या होगा संरचना, ठीक है ना, क्या होगा संरचना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद करेंगे हम आईपीसी नाम। आईपीसी नाम आपको जानने जरूरी है। इसे हम डी ग्लूकोज क्या कहते हैं, इसे हम डी ग्लूकोज भी कहते हैं, डी ग्लूकोज, ठीक है ना, डी प्लस लिख लीजिए इसे, डी प्लस ग्लूकोज का, ठीक नहीं, बस समझा, क्योंकि फ्रक्टोज जो होता है माइनस होता है, इसे हम डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं या डी ग्लूकोज कहते हैं, ठीक नहीं, बस समझा, डी प्लस ग्लूकोज या डी ग्लूकोज इसी को कहते हैं, ठीक नहीं है, याद रखिएगा। आईपीसी नाम लिखिए, तो आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे इसका हम, अब इसी नाम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। पहले बात तो इसके नियम है कि OS की हम बताएंगे पोजीशन, क्या बताएंगे, पहले पोजीशन बताएंगे, ठीक है ना। तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए दोनों को, ठीक नहीं है। इस तरफ लीजिए, तो 1 2 3 4 है ना, तो जो दाहिने तरफ अगर OH आएगा उसके लिए क्या लगाएंगे हम, उसके लिए क्या लगाएंगे, D लगाएंगे, और इधर आएगा क्या लगाएंगे, इधर आएगा OH क्या लगाएंगे L, ठीक है ना। तो पहले किससे पहले दूसरे पे है ना, तो 1 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है 5 है, क्या है 6 है, ठीक है ना। तो 2 कार्बन के बगल में OH इधर आया ना, दाहिने साइड का लगाएंगे 2D, दूसरे पे तो 2D, ठीक है ना। तीसरे क्या होगा, इधर तो क्या होगा 3L, इधर आया लेफ्ट, इधर आएगा तो L लगाएंगे, ठीक है ना। उधर फिर क्या हुआ, इधर आया तो क्या हुआ, ये क्या हुआ 4D, उसके बाद क्या लगेंगे फिर 5D, ठीक है ना। अच्छे देर से अगर पुष्ट बंद कर लीजिए। अब बताना है OH की पोजीशन, ठीक है ना, कहाँ पर है, इस पर है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पे और छठे पर, ठीक है ना। क्या बनाएंगे, इसके क्या लगेंगे 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है नहीं है। बाहर चला गया क्या लगता है कैमरा से, ठीक है। तो क्या होगा 2 3 4 5 6, ठीक है नहीं है, बस समझा। 2 3 4 5 6 क्या लगाएंगे, पेंटा क्या लगाएंगे, क्योंकि 5 ठो है, क्या है 5 का नंबर लगाना है, 1 2 3 4 5 पे पेंटा, और OH लगा क्या लगाएंगे हाइड्रोक्सी, क्या लगाएंगे हाइड्रोक्सी, क्या करना है 1 2 3 4 5 6 ना, क्या होगा हेक्सेनल, क्या होगा हेक्सेनल, और क्या होगा क्योंकि CH2, ठीक है ना। इसका ये आईपीएससी नाम होगा। तो इसको पेपर में आपको याद रखना जरूरी है कि पेपर में पूछा जाएगा, ठीक नहीं है, इसे आपको याद करना जरूरी है, ठीक नहीं है। लगता है हमारी आवाज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि तो इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसे आप याद रखिए, ठीक नहीं है। अब अगली इसका आता है चक्रीय संरचना के बारे में, इसके बारे में चक्रीय संरचना के बारे में, ठीक नहीं है। तो चक्रीय संरचना लिखेंगे कैसे, देखिए इसको रहने दीजिए, इसको हम इसी से काम चलाएंगे, ठीक है, इसी से, ठीक है। देखिए एक रिएक्शन डाल लीजिए, कुछ नहीं करना है आप ना, चलिए इसको रिएक्शन छोड़िए, हटाइए। अब कार्बन नंबर 5 ले लीजिए, कार्बन नंबर पहला लीजिए, ठीक नहीं है, बस समझा। कार्बन 3 कार्बन नंबर पहला क्या है, कार्बन नंबर पहला लेना है, और कार्बन क्या लेना है 5वां कार्बन, ठीक नहीं, का क्या है 5वां कार्बन, ठीक है ना। इसको हम क्या करना है कनेक्शन, क्या कराना है कनेक्शन, ठीक है ना। तो इसमें से क्या करिए, ये इसको हटा दीजिए, क्या करिए ये इसको हटाइए। देखिए अब हेडिंग अगले डाल लीजिए, पहले शुरू करिए, इसे हटाइए। अब बताना हमें किसको, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, किसके बनाना है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, ठीक है।
देखिए इस कार्बन क्या हटाइए, ठीक है ना, यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको यहाँ 1 2 3 4 6 वाला कार्बन ऐसे CH2OH से डाल लीजिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए हम बाहर फिर से C2 3 4 5 6 होगा ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ का रहेगा CH2OH, इसको नहीं छेड़ना है, कार्बन 5 लाना, कार्बन 6, ठीक नहीं है, बस समझा। देखिए इसको हम यहाँ से लेकर जाइए, यहाँ से क्या करिए, ऐसे हटा दीजिए, ठीक नहीं है, ठीक है ना, इसको कनेक्शन कहाँ से कराइए, पहले वाले कार्बन से, समझा, इसको करना है पहले वाले कार्बन से, तो पहले कार्बन से कनेक्ट करना है, ठीक नहीं है, तो याद रखिएगा हमें इसी से कनेक्शन कराना है, तो कुछ करना नहीं है, मतलब जो यहाँ पर H है उसको क्या करिए, मतलब क्या है, यहाँ अलग कर दिया, ठीक है ना, धनावेश होता है कार्बन, ठीक नहीं है, और यहाँ पर जो यहाँ पर O है, ठीक है ना, यहाँ पर O जो है, ठीक है ना, O जो है इसको हटाइए तो क्या रिडावेश होगा, O कनेक्शन कहाँ होगा, O का कनेक्शन कहाँ होगा, H के साथ होगा, ठीक नहीं है, बस समझा, O कनेक्शन कहाँ होगा, H के साथ, ठीक है ना, तो यहाँ OH लगा दीजिए, ठीक नहीं है, बस समझा, क्या O कनेक्शन कहाँ होगा, H के साथ होगा ना, हालांकि तो ये चीज हटेगा, ये रिडावेश होगा, आंशिक रिडावेश, इसको बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, ये क्या आएगा, H आएगा ना, मतलब क्या आएगा, क्या आएगा, इसको बैलेंस करके क्या आएगा, H आएगा, क्या आ जाएगा H, और ये वाला H जो होगा ना, ये वाला H कहाँ होगा, इस टाइप होगा, ठीक है ना, जैसे H को साइड कर दीजिए, और यहाँ का जो H कहाँ चला गया, इसके पास, ठीक है, तो यहाँ लगा दीजिए इसको, ठीक नहीं है, ऐसे क्या, इसे बना साइड में कर लीजिए, साइड में होगा नहीं है, एक काम जिसके पास ऐसे है, तो इसको कौन कार्बन लिए है, 5वां कार्बन, ठीक है ना, 5वां कार्बन यहाँ पर है 1 2 3 4 5, इसको इसे क्या करना है, इससे क्या करना है, कैसा करना है, ठीक है, जोड़ना है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर है तो यहाँ लगा दीजिए बीच में, क्या लगा दीजिए बीच में, ठीक नहीं है, बस समझा, ये हो गया आपका, यहाँ का है, तीसरा कार्बन क्या है, पहला दूसरा, तीसरा क्या है, H रहेगा, दूसरा यहाँ भी OH रहेगा, यहाँ का रहेगा H रहेगा, यहाँ का रहेगा OH रहेगा, यहाँ क्या रहेगा H रहेगा, तो यहाँ OH, तो यहाँ का रहेगा H रहेगा, यहाँ का है, यहाँ OH रहेगा, यहाँ का रहेगा, यहाँ पर H रहेगा, ठीक नहीं है, बस समझाया ना, ये मान चलना कि आपको आ गया होगा यार, ठीक है ना, तो इसकी संरचना में कोई बनावट नहीं, ऐसे पहले इस संरचना इसे डाल दीजिए, ठीक है ना, यहाँ OH तो लगा दीजिए, ठीक नहीं है, और क्या है, ये क्या था, वो था, यहाँ O लगा दीजिए, ठीक नहीं, मतलब इसको समझाने के लिए बनाया, ठीक नहीं है, तो ऐसा कैसे कराना, करा दिया ना, तो अगर दे ध्यान से समझिएगा, इसे कहते हैं ना अल्फा D प्लस, क्या लिख दीजिए, अल्फा D प्लस, यहाँ लिखिए, देखिए मतलब क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, अल्फा डी ग्लूकोज क्या है, चक्रीय संरचना, ठीक है ना, क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज क्या है, चक्रीय संरचना, ठीक नहीं है, बस समझ में, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये ग्लूकोज चक्रीय संरचना है, लेकिन अगर OH इधर रहेगा, इधर रहेगा दाहिने तरफ, ऊपर वाला, ठीक है ना, नीचे, इस सबसे कोई नहीं मतलब है, इस सबसे कोई नहीं मतलब है, अगर ऊपर वाला जो ऊपर वाला कार्बन के साथ है, जो OH अगर दाहिने तरफ है, उसका कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, याद रखिए, ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बस है ना, आप अल्फा डी ग्लूकोज भी कर सकते हैं इसे, ठीक है ना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज करेंगे तो आप बेहतर भी पड़ेगा, ठीक है, बेहतर पड़ेगा, ठीक नहीं है, लेकिन यही चीज में क्या होगा, ये इसी में क्या होगा, डिफरेंस होगा हल्का सा, इसको मिटाते रहे, ठीक है, इसको मिटाते रहे, तो अगर ये चीज ऐसा है, C है, C से कर लीजिए, 1 2 3 4 5 H होगा ना, CH2OH, ठीक नहीं, कौन कार्बन से कनेक्शन करना है हमें, ये कौन कार्बन था, कार्बन पहला था ना, ठीक है, समझा ना, तो कार्बन पहला से किसे उठाना है हमें, कनेक्शन किसे करना है, पहले वाले कार्बन से, ठीक नहीं है, यहाँ लगा दीजिए को, ठीक नहीं है, यहाँ कराएगा, अगर OH इधर आ गया, ठीक है ना, OH अगर इधर आ गया इस साइड, ठीक नहीं है, और H इधर चला गया, ठीक है, तो यहाँ कराएगा, तीसरे क्रम में ये भी OH रहेगा, यहाँ पर H रहता है, यहाँ पर OH रहेगा, तो ये पता है ना, तीसरे क्रम को छोड़कर, ठीक है, तीसरे क्रम पे OH नहीं रहेगा, ठीक है, बस याद रखिएगा, एक क्या हुआ H, एक क्या हुआ OH, एक क्या हुआ H, ठीक नहीं है, बस समझाया ना, तो अगर ऐसा है, ठीक नहीं है, अगर OH किस तरफ है, बाएं साइड, और H क्या है, दाहिना साइड, ठीक है ना, बस इसको ध्यान दीजिएगा, इस वाले को, ठीक है ना, इससे नहीं मतलब है, ये सब से एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना, इसे कौन सा, इसे एक होगा मालूम क्या होगा, ये होगा बीटा डी ग्लूकोज, क्या होगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, क्या आपको याद रखना बेहद जरूरी है, नहीं याद रखेंगे तो इससे जबरदस्ती उसमें कोई है नहीं, ठीक है ना, हमारा काम पढ़ाना, हम पढ़ा दिए, ठीक नहीं है, एक कौन सा हो गई, चक्रीय संरचना अल्फा डी ग्लूकोज की, अगर क्या रहेगा, OH अगर बाएं तरफ रहेगा, या अगर OH दाहिने तरफ रहेगा, उसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, अगर OH क्या रहेगा बाएं तरफ, उसका नाम क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, तो इन दोनों सतह क्या बनाएंगे हम, अब बनाएंगे हावर्थ संरचना, ठीक है ना, कौन सा संरचना, हावर्थ संरचना, ठीक है ना, तो चलिए इसका पहले इसका देखिए, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्थ संरचना, ठीक है ना, इसको देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्थ संरचना, ठीक है ना, अल्फा डी ग्लूकोज की
हार्वर्ड संरचना। बस समझा क्या होगा? कुछ नहीं करना है आपको, एक चीज ध्यान देना है चीज का। क्या ध्यान देना है? पहले आप वो बना लीजिए, इसको पहले ऐसे करा दीजिए, इससे, ठीक है ना, इससे ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे कर लीजिए, इसके बाद क्या करिए, ऐसे सीधा से है ना, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक नहीं, इसको क्या करना है, इसको मिला दीजिए, ठीक नहीं। और समझा? एक स्ट्रेट लाइन में सीधी वर्टिकल लाइन खींचिए इसके हर कार्बन से, 1 2, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन खींच लिए ना। तो क्या करना है, अब ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। जो दाहिने साइड है इसकी शरत बनाएंगे, ठीक है ना। कौन सा और संरचना? जो दाहिने साइड OH है, जो दाहिने वाला है वो नीचे आएगा, और जो बाएं साइड है क्या होगा, ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो दाहिने साइड ये है ना, तो क्या OH नीचे आएगा कि नहीं है, और एच क्या है, ऊपर है तो ऊपर जाएगा, बाएं साइड है तो फिर OH क्या आएगा, नीचे आएगा। फिर ये वाला क्या है, बाएं है तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। फिर एच क्या आएगा, नीचे आएगा। फिर बाएं है तो OH ऊपर आएगा, ठीक नहीं, बस समझा। फिर क्या है, OH क्या है, दाहिने तरफ पे क्या होगा, OH नीचे आएगा, और इसको एच क्या आएगा, एच क्या आएगा बाएं साइड तक नहीं है। जो नीचे वाला है और CH2OH ऊपर कर दीजिए, उसे CH2OH ऊपर कर दीजिए, और जो यहाँ वाला H है उसे लग दीजिए नीचे, ठीक नहीं है। ये क्या हो गई, ये अल्फा डी ग्लूकोज की क्या हो गई, अल्फा डी ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना। कौन संरचना, हार्वर्ड संरचना, ठीक है ना। इसको और एक नाम है, क्या नाम इसका, और एक नाम बता दे रहे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। इसका एक और नाम है, स्पेशली नाम रखिएगा ये बीचों बीच, ठीक है ना। इसको एक नाम और इसी में डाल दे रहे, ठीक है ना, मिटाएंगे नहीं, क्योंकि उसको फिर जब बीटा डी बनाएंगे तो बीटा को क्या कर देंगे, वो ऐसे इधर कर देंगे तो बीटा डी मिल जाएगा हमें, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। इसका स्पेशली एक और नाम है, चलिए यहीं लिख दे रहे, ठीक है, विशेष रूप से याद रखिए, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, इसका स्पेशल नाम है, इसका नाम है अल्फा डी, ठीक है ना, प्लस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा डी प्लस, ये प्लस है होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज अल्फा डी प्लस, इसका नाम है। इसको मतलब ना, जो इसे बनाना है, ये बना है, ये फ्यूरिन को देख बना था। फ्यूरिन कैसा होता है शेप, फ्यूरिन ऐसा शेप होता है, याद रखिएगा, फ्यूरिन का जैसे शेप होता है यहाँ वो रहेगा। तो फ्यूरिन को देख बनाए थे हार्वर्ड जी, ठीक नहीं है। तो इसका शेप ऐसा होता है, इसी को देख के बनाए थे, अरे पायरिन को, ये पायरिन है, ठीक है ना, पायरिन को देख बनाए थे, इसलिए इसका नाम था अल्फा डी ग्लूको, मतलब ग्लूकोज है तो ग्लूको का हो जाए, इसका नाम है ग्लूको, हिंदी लिख लीजिए, ठीक है, ग्लूको पाइरेनोस, क्या लिखते हैं, पाइरेनोस, यहाँ मतलब पाइरेनोस इसी में आएगा, ठीक है ना, पाइरेनोस, ठीक है ना, इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, इसका नाम है, ठीक है ना, इसी का अल्फा डी ग्लूकोज का हर संतान का क्या नाम है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस नाम है, ठीक है, क्योंकि पायरिन को देख बनाया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम हुआ, ठीक नहीं है, बस समझा। तो स्ट्रक्चर आपको ये बहुत बेहद जरूरी है, आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना, ठीक है नहीं है। अगले बताएं किससे बनाएंगे हम, बीटा डी ग्लूकोज की, ठीक है ना। बीटा डी ग्लूकोज के बनाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो OH यहाँ का कर दीजिए, एच कर दीजिए, और यहाँ का कर दीजिए आप, यहाँ का कर दीजिए, यहाँ का करना है, यहाँ हो क्या, यहाँ का करिए आप, क्या करना है यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो ऐसे कर दिया यह क्या होगा। देखिए अगली बात समझिए, यस अगर दाहिनी तरफ था, वो यस दाहिनी तरफ था और यस बाएं तरफ, ठीक है ना, बाएं तरफ था, उसे क्या नाम था मालूम नहीं, उसका नाम था, क्या नाम था, उसका नाम था अल्फा डी ग्लूकोज, क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज था ना। अब यस किधर हो गया, यस क्या, जो यस मतलब क्या नाम है, जो यस इधर था वो यस इधर कर दीजिए दाहिनी तरफ, और इसका कर दीजिए बाएं तरफ, ठीक है ना। तो उसी का वो मतलब उसका क्या नाम हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है ना, बस में ना। अगर ओ एस दाहिने तरफ बाएं तरफ आ गया, एस दाहिने तरफ चला गया, उसका नाम क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज होगा, ठीक है ना। एक क्या होगा, बीटा क्या है, उसकी चक्रीय संरचना, ठीक है ना, बस में बीटा डी ग्लूकोज की क्या है, चक्रीय संरचना हो गई, ठीक नहीं है, बस में चक्रीय संरचना में मिला, तो चक्रीय संरचना में कौन सा है, बीटा डी का है ग्लूकोज है, ठीक नहीं है। अब इसका क्या बनाना है, इस बीटा डी ग्लूकोज का बनाना है, अगर हार्वर्ड संरचना बनाना है, क्या बनाना है, हार्वर्ड संरचना। तो हार्वर्ड संरचना बनाने के लिए क्या करेंगे ना, कुछ नहीं करना है। तो देखिए जो यश इधर था ना, वो नीचे था ना, यश का था, जो यश इधर था तो उसका नीचे था ना, इसे क्या कर दीजिए, अब इसका नीचे कर दीजिए, और जो यश दाहिने जो बाएं तरफ उसका कर दिया वो ऊपर कर दीजिए, ठीक नहीं है। और बाकी सेम जैसा है ये क्लिप जो पहले बना था अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है ना, ये क्या बीटा डी, क्या हो जाएगा बीटा डी, ठीक नहीं है, ये क्या हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज होगा, ठीक नहीं है, बस समझा। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, जो OH उधर था तो OH नीचे कर रहे थे, किए थे ना, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब ये इधर कर तो नीचे हो जाएगा, और जो दाहिनी तरफ था बाएं तरफ था, वो क्या बाएं तरफ था, उसे ऊपर कर दीजिए, है नहीं है। तो ये क्या हो गई मालूम है, बीटा डी ग्लूकोज क्या ये होगा, बीटा डी ग्लूकोज की क्या है, हमारी संरचना हो गई। इसका और नाम है, क्या नाम है, इसका कहते हैं बीटा डी, क्या कहते हैं, बीटा डी क्या कहते हैं, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस कहते हैं, ठीक है, पाइरेनोस कहते हैं, ठीक नहीं है।
बस समझ में आना। तो ये आपको चक्रीय संरचना दोनों बन गई, ठीक है ना। अगर क्या नाम है कि याद रखिएगा, अगर चक्रीय संरचना में अगर एच क्या अगर OH दाहिने तरफ है तो उसका क्या नाम होगा, अल्फा डी ग्लूकोज नाम होगा। अगर क्या नाम है, अगर OH बाएं तरफ हो गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। चक्रीय संरचना इसकी समझ में आ गया ना, चक्रीय संरचना हवा संरचना कैसे बनाना है, तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।